हम लोग चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार सर्कल का फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस पे यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस हो, जितने भी पॉइंट का कलेक्शन होता है, जितने भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन होते हैं ऑन सर्कुलर वे में, उन सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन से जो ये सर्कुलर वे बन रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिए हैं ओ, और एक फिक्स डिस्टेंस लिए हैं। ठीक है ना। और ये फिक्स डिस्टेंस लेकर एक सर्कुलर वे बनाए हैं, और इस सर्कुलर वे से, सर्कुलर वे में जितने भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन मिला है, इनसे ये जो वे बना है, इसे ही हम लोग बोल देंगे सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेडियस बोलते हैं। ठीक है। देखो उसके बाद है सर्कमफेरेंस, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो पेरीमीटर किसे बोलते हैं, तो ये जो सर्कुलर वे है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो बताओ, तो ये जो सर्कल है, सर्कल के बाउंड्री का क्या है, ये लेंथ भी है ना, या तो इसे हम लोग पेरीमीटर बोल सकते हैं, नहीं तो लेंथ ऑफ बाउंड्री बोल सकते हैं। तो जो पेरीमीटर होता है या जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है सर्कल का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपन क्या होता है जी, डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, तो जो सर्कल के सेंटर से, जो भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो मान लो यह ए भी सर्कल के सेंटर से गया है ना कॉर्ड, तो ए भी क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। और सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस है। ये भी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस पॉइंट ए का, ये भी क्या है जी, रेडियस है। यानी 1 डायमीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर। ये दो ठो आर और आर को जोड़ेंगे तो डायमीटर के इक्वल होगा ना। तो डी इक्वल टू 1 आर, 1 आर कितना हो जाएगा जी, 2 आर। देखो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके बेस में 1 है, तो 1 से सर्कमफेरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कमफेरेंस, और डायमीटर से 1 में मल्टीप्लाई हो तो पाई इंटू डायमीटर। पाई इंटू डायमीटर, 1 डायमीटर कितने के इक्वल होता है, 2 आर के। तो डायमीटर के पास 2 आर लिख सकते हैं, 2 आर से पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर। कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और देखो जो सर्कल होता है ना, अगर सर्कल को डायमीटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये भी क्या होगा, सेमी सर्कल। ये भी क्या होगा, सेमी सर्कल। देखो तो ये सर्कल का हाफ पार्ट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो सर्कल का जो एरिया होगा, उसके एरिया को अगर हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो देखो इसको क्या कर दिए, पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है ना। और देखो जो सर्कमफेरेंस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है जी, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस इक्वल टू लिखवाए थे ना जी, 2 पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो अगर हम लोग पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ सेमी कर लेना। ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो सर्कल का फार्मूला ये क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। और ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, तो इसको क्या करते हैं, हाफ कर दें। ठीक है। लेकिन देखो जब ये पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या होता है जी, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर, इसको हाफ कर दे रहे हैं 2 से, तो ये तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गया। लेकिन हम लोग सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये बीच में एक क्या आ गया, ये डायमीटर आ गया। ये क्या है जी, डायमीटर है। और 1 डायमीटर इक्वल टू कितना आर होता है, 2 आर होता है, क्योंकि देखो आर प्लस आर होगा ना, तो प्लस 2 आर। ये 2 से 2 कट गया, वही लिखे 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। देखो इधर क्या बच गया, पाई आर प्लस 2 आर। इन दोनों में से आर भी कॉमन ले सकते हैं ना, तो आर यहाँ से आर निकल गया था पाई, और यहाँ से आर निकल गया था प्लस 2। यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2, या इसको भी याद कर लेना, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है ना। याद भी नहीं रहेगा तो भी निकाल सकते हो ना। किसका ये पेरीमीटर मालूम होना चाहिए, सर्कल का पेरीमीटर मालूम होगा तो। ठीक है। देखो एरिया अगर सर्कुलर रिंग निकालना हो, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग का एरिया या जो पाइप होता है ना, तो उसका एरिया निकालना हो, तो देखो तो अगर ये सर्कुलर रिंग है तो देखो इसका एरिया, ये बीच में क्या है, ये खोखला है। ठीक है ना, बीच में ये खोखला है और ये वाला सॉलिड पार्ट है। ठीक है ना। और इसी का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो बीच में भी देखो ये एक सर्कल जैसा दिख रहा, पाइप देखे वो मोटा वाला पाइप,
तो जो पाइप होता है तो पाइप में देखना वो सॉलिड रहता है, बीच में क्या होता है सर्कुलर वे रहता है, सर्कल जैसे खोखला रहता है ना। तो उसी का अगर निकालना होगा जो सॉलिड पार्ट होगा उसका एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल एरिया में से, ये टोटल एरिया में से जो बीच वाला ये खोखला पार्ट है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके रेडियस को, जो बीच में रेडियस है ना, ये बीच वाला जो सर्कल है इसका रेडियस को मान लिया स्मॉल आर और इसको मान लिए है कैपिटल आर। तो बीच में सर्कल है ना, तो टोटल एरिया में से, तो टोटल एरिया देखो सर्कल का एरिया होता क्या है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसका एरिया निकालना होगा तो इसका रेडियस क्या है बड़ा वाला सर्कल का कैपिटल आर है ना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये टोटल एरिया है ना, हमको निकालना किसका ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया में से ये बीच वाला के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा ना। तो हम लोग बीच वाला भी कैसा है सर्कल जैसा, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस स्मॉल आर था तो स्मॉल आर, ठीक है ना। ये होता है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। और मन करेगा दोनों में से पाई कॉमन लेने के लिए तो पाई कॉमन ले सकते हो, यहाँ से पाई निकल गया तो कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से पाई निकल गया तो स्मॉल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऐसे आएगा। देखो सेजिमेंट, तो सेजिमेंट क्या होता है, तो सेजिमेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन। जो सेजिमेंट भी होता है ना वो सर्कुलर रीजन का क्या होता है जी पार्ट ही होता है। बाउंडेड बाई एन आर्क, वो क्या चीज़ से बाउंडेड रहता है एक आर्क से। तो आर्क किसे कहते हैं, तो अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट होता है ना, सर्कल पे मान लो 2 पॉइंट ए और बी है, ठीक है ना। तो ए और बी का ये जो लेंथ है ना, ये वाला ये बाउंड्री से जो लेंथ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द कॉर्ड, कॉर्ड किसे कहते हैं, तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जो लाइन से जो ज्वाइन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्ड, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। तो देखो ये आर्क और ये कॉर्ड इन दोनों इंक्लूड होके जो ये क्लोज रीजन बनाया है ना, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना सेजिमेंट क्या होता है, तो यदि एक कॉर्ड और एक आर्क मिला के जो इनक्लोज फिगर बनाता है, जो क्लोज फिगर बनाता है उसे हम लोग सेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो छोटा पार्ट होता है ये पार्ट क्या है छोटा है ना, जैसे ये देखो ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं तो ए बी सी ए, तो ये छोटा पार्ट है तो इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेजिमेंट, ठीक है ना। ये तो आर्क है और देखो ये बड़ा रीजन है ना, ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेजर सेजिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला इसको हम लोग, ये छोटा आर्क है ना, ये भी याद रखना, जिसमें स्मॉल आर्क रहता है उसे भी हम लोग बोल देते हैं माइनर सेजिमेंट, और जिसमें ये बड़ा आर्क रहता है ना तो इसे क्या बोलते हैं जी मेजर सेजिमेंट, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन द मेजर सेजिमेंट, और जो सर्कल का सेंटर होता है वो हमेशा ऑलवेज किस में लाई करता है मेजर सेजिमेंट में। ये ऊपर वाला मेजर सेजिमेंट है ना तो हमेशा इसी में है, ये सर्कल का सेंटर लाई करेगा, ठीक है। देखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल, द पार्ट ऑफ द प्लेन रीजन इनक्लोज बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स 2 बाउंड्रिंग रेडियाई इज ए कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखो सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो सर्कल का सेक्टर उसे कहते हैं जो एक आर्क से बाउंड हो, क्या चीज़ से एक आर्क से। तो यहाँ देखो तो ए सी बी एक क्या है जी आर्क है ना, और 2 रेडियाई से बाउंड हो, क्या चीज़ से बंद हो 2 रेडियस से। तो ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है रेडियस है। तो ये इधर ये एक क्लोज फिगर बन गया ना, देखो तो ओ ए सी बी ये क्लोज जो फिगर बना है ना इसे ही हम लोग बोल देते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं सेक्टर। देखो जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये क्या होगा जी माइनर सेक्टर, ठीक है ना। और ये जो पार्ट मेजर है ये ऊपर वाला बड़ा पार्ट है ना, देखो तो ये भी तो एक आर्क है, ये ए से ये बी तक है, क्या कहलाएगा आर्क कहलाएगा। ओ ए और ओ बी क्या है जी रेडियस है, तो ऊपर वाला भी तो सेक्टर कहलाएगा ना। और ये बड़ा पार्ट है तो इसे हम लोग कौन सा सेक्टर बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। याद रखना छोटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़ा पार्ट को क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर, इतना नोट करो। देखो तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। देखो तो इसमें आर्क कौन होगा ए सी बी, ये आर्क है ना, और ये देखो ये रेडियस सेंटर से मिल रहा है, जो सेंटर से रेडियस है ओ ए ओ बी, तो ये कितने हैं एंगल बना रहे नहीं मालूम है तो मान लेते हैं ये थीटा है, कितना का एंगल है जी थीटा है, ठीक है। तो यही लेंथ ऑफ आर्क ए से भी निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। देखो तो यहाँ 2 से 2 कट भी जाएगा, 180 बार में कटेगा ना। तो या ये भी बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाता है पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। दोनों में से कोई याद कर लेना। देखो ये आया कैसे फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क, बताओ तो 360 पर 360 डिग्री पर लेंथ ऑफ आर्क क्या है फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क।
बताओ तो जब 360 पर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो टोटल 360 डिग्री पर, तो ये सेंटर है जो ओ, तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 का होगा ना। तो 360 पर ये जो बाउंड्री होता है, ये देखो ये बाउंड्री का क्या है, एक छोटा सा लेंथ है, इसे ही हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं ना। तो 360 पर ये टोटल बाउंड्री का लेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? 2πr, ये होता है ना जी 2πr। कितना पर? तो 360 पर, क्योंकि ये देखो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री या पैरीमीटर ऑफ दिस सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। तो 1 डिग्री पे तुमको निकालना हो, कितना डिग्री पर? 1 डिग्री पर अगर तुमको लेंथ ऑफ द आर्क या लेंथ ऑफ ये बाउंड्री निकालना हो, कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पर। तो ये देखो ये 2πr, 360 इधर आएगा तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा? डिवाइड में। तो 360 अपॉन 2πr अपॉन 360 इतना होगा। लेकिन ये देखो ये जो लेंथ ऑफ आर्क ए सी भी निकालना है, ये कितना डिग्री पर निकालना है जी? थीटा डिग्री पर। कितना डिग्री पर? थीटा डिग्री पर। तो थीटा डिग्री पर क्या हो जाएगा? इसका लेंथ ऑफ ये आर्क ए सी कितना होगा बताओ? ये लेंथ ऑफ आर्क ए सी भी है, अगर तुमको 3 डिग्री पर थीटा डिग्री पर निकालना है, कितना डिग्री पर? 2πr थीटा अपॉन 360, क्योंकि देखो जब 1 डिग्री पर निकालना है तो इतना 2πr अपॉन 360, जब थीटा डिग्री पर निकालना है तो थीटा से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2πr थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत है? और ये 2 से 2 कटा दिए तो πr थीटा अपॉन 180। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या चीज़ है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो बताओ तो 360 डिग्री पर, ये दो 360 डिग्री पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। कब? 360 डिग्री पर, ये टोटल जब 360 पे हो। लेकिन ये देखो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये सर्कल का ही ना छोटा सा पार्ट है। पहले ये देखो 360 पर इतना होता है πr², ठीक है ना। तो 1 डिग्री पर एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? πr² अपॉन 360 हुआ ना। ये देखो लेकिन ये वाला जो सर्कल के पार्ट का एरिया निकालना है, ये भी सर्कल के पार्ट है ना। अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एंगल कितना है? थीटा डिग्री। 360 था तो πr², 1 डिग्री पे निकालना हो तो इतना, और थीटा डिग्री पे निकालना हो तो थीटा से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। πr² थीटा अपॉन 360 होगा ना। तो वही होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फार्मूला πr² थीटा अपॉन 360, ठीक है ना। पैरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना हो, क्या चीज़? पैरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB, ये जो सेक्टर है ना, इस टोटल सेक्टर का अगर तुमको पैरीमीटर निकालना हो तो इसके लिए तुम क्या करोगे? ये वाला लेंथ ACB का लेंथ है, ठीक है, ये OA का लेंथ और OB का लेंथ, क्योंकि से ये देखो पैरीमीटर मतलब क्या होता है? पैरीमीटर मतलब होता है टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है उस टोटल लेंथ को एक जगह इंक्लूड कर दे, ऐड कर दे, तो वही उसका क्या कहलाता है जी? पैरीमीटर कहलाता है। तो OACB का पैरीमीटर निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क ACB का आर्क का लेंथ प्लस OA और OB क्या है जी? रेडियस है ना। तो वही लिखे लेंथ ऑफ आर्क ACB प्लस OA प्लस OB, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क ACB निकालना हो तो आर्क का लेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखवाए हैं? 2πr थीटा अपॉन 360 लिखवाए है ना। अब प्लस ये OA क्या है जी? रेडियस है। ये OB भी क्या है? रेडियस है। तो इसमें कितने रेडियस का सम करना है? 1 OA प्लस OB यानी R प्लस R, तो R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R, ठीक है ना। OA का वैल्यू पुट कर दिया R, OB का वैल्यू पुट कर दिया R, दोनों को ऐड कर दिया 2R। देखो एरिया ऑफ सेजिमेंट ACBA, ये जो सेजिमेंट है देखो सेजिमेंट किससे बनता है? तो एक क्वाड और एक आर्क से मिलके जो क्लोज फिगर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेजिमेंट बोलते हैं। सेजिमेंट बोलते हैं ना। तो इस सेजिमेंट का एरिया निकालना हो ACBA, इस सेजिमेंट का एरिया निकालने के लिए टोटल सेक्टर OACB, टोटल सेक्टर में से ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल के एरिया घटा देंगे तो इसका सेक्टर ये सेजिमेंट का एरिया नहीं बच जाएगा? बचेगा ना। तो वही लिखे हैं एरिया ऑफ सेजिमेंट ACBA इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर OACB, यानी सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेजिमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360 अब माइनस 1/2 r² साइन थीटा, इस ट्रायंगल AOB का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेजिमेंट निकालना हो, देखो ये तो है माइनर सेजिमेंट इतना है ना, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेजिमेंट। ये ऊपर वाला क्या होगा? मेजर सेजिमेंट। तो मेजर सेजिमेंट का एरिया निकालना तो टोटल सर्कल के एरिया में से, सर्कल के एरिया में से जो सेजिमेंट ABCA है, जो माइनर सेजिमेंट है, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेजर सेजिमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो वही लिखें एरिया ऑफ मेजर सेजिमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेजिमेंट
बी ए, ठीक है ना। सर्कल का एरिया में इस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, जो घड़ी के मिनट का सुई होता है वो 60 मिनट में क्या, मान लो यहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ, ठीक है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो 60 मिनट में ये घड़ी की मिनट की सुई फिर यहाँ पे वापस आ जाएगी ना, यानी इस पॉइंट को टोटल 1 रेवोल्यूशन लगा लिया ना। तो 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का, ठीक है ना। तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में इस घड़ी के मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 में हम लोग क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 1 मिनट में, 6 डिग्री। ये कट गया ना, 0 से 0 6 गया 36, यानी 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री। वैसे ही एंगल डिस्क्राइब बाय हावर हैंड इन 12 हावर, तुम जानते हो जो घड़ी के हावर का सुई होता है, ठीक है ना, जो हावर वाला सुई होता है वो 12 हावर में, मान लो अभी 12 पे है, ठीक है ना, तो 12 हावर के बाद ना वापस फिर यहाँ पे आएगी, यानी 12 हावर्स में यह टोटल कितने राउंड चक्कर लगाती है, 1 राउंड, यानी इस पॉइंट को टोटल 1 राउंड चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना, कितने हावर्स में, 12 हावर्स में, ठीक है ना। तो एंगल डिस्क्राइब बाय हावर हैंड इन 1 हावर, तो 1 हावर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 में हम लोग क्या कर देंगे, इस 12 से डिवाइड दे देंगे, 12 3 जा 36, 0 है 0, यानी 1 हावर में जो हावर की सुई है कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। तो देखो मिनट की सुई के मालूम है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 डिग्री में कितने 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री का, यानी 1 मिनट का मालूम है तो कितना मिनट का निकाल सकते हैं। वैसे ही 1 हावर में मालूम है कि जो हावर्स की सुई होती है 1 हावर्स में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 2 हावर्स 3 हावर्स जितना हावर्स को पूछेगा 30 में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है।